थायराइड के 3 बिगेस्ट एनिमीज। तब हमने एक सिंपल सा प्लान फॉलो किया और सिर्फ 3 महीने में थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। क्या आपका भी वेट थायराइड की वजह से रुक गया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर बाल रोज रोज टूट रहे हैं, थकान, मूड स्विंग्स, फेस पफिनेस और ऊपर से रिपोर्ट में TSH हाई? अगर ये सब हो रहा है तो आप अकेली नहीं हैं। ये प्रॉब्लम इंडिया में हर दूसरी लड़की फेस कर रही है। मुझे याद है मेरी बेस्टी जो सिर्फ 13 साल की थी, जब उसको पहली बार थायराइड डिटेक्ट हुआ। शुरू में समझ ही नहीं आया कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन जाएगी। वजन बढ़ना, चेहरा फूलना, एक्ने होना, पिंपल्स होना और बॉडी में हैवीनेस सब एक साथ शुरू हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब हमें लगा कि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तब हमने एक सिंपल सा प्लान फॉलो किया और सिर्फ 3 महीने में थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के। बाल गिरना रुक गया और स्किन ग्लो करने लगी, और सबसे बड़ा चेंज, एनर्जी लेवल बेटर हो गए। आज मैं आपके साथ वही सिस्टम शेयर कर रही हूँ जिससे आप भी अपना थायराइड नेचुरली कंट्रोल में ला सकते हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट, थायराइड के 3 बिगेस्ट एनिमीज। एनिमी नंबर 1, रॉन्ग ईटिंग पैटर्न। हम रोज सोचते हैं कि घर का नॉर्मल खाना सेफ होता है, पर जब बॉडी के अंदर वेस्ट जमा होने लगता है तो वो इंटेस्टाइन के ऊपर चिपक जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर टाइनी टाइनी विले होती है जिनके थ्रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। जब ये विली गंदे हो जाते हैं, हार्मोन्स प्रॉपर से वर्क नहीं करते और इससे थायराइड ग्लैंड स्लो पड़ने लगता है, और यहीं से स्टार्ट होता है वेट गेन, हेयर फॉल, कॉन्स्टिपेशन, स्किन पफिनेस रहना, स्किन डलनेस, सब स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी क्लीनिंग, अंदर जमा हुआ वेस्ट निकालना। अब बात करते हैं एनिमी नंबर 2 की, मेडिसिन पर पूरा डिपेंड रहना। डॉक्टर अक्सर कहते हैं रोज एक टैबलेट लो, जिंदगी भर चलती रहेगी। पर सच क्या है? टैबलेट सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, रूट कॉज को रिपेयर नहीं करती। अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते तो डोज बढ़ती ही जाएगी। इसलिए मेडिसिन को बेस नहीं, सपोर्ट समझना चाहिए। अब बात करते एनिमी नंबर 3 की, हार्मोनल स्ट्रेस। थायराइड का सबसे बड़ा ट्रिगर है स्ट्रेस। जब कार्टिसोल बढ़ता है, थायराइड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, और इसी वजह से फटीग, इरिटेबिलिटी, स्लीप इश्यूज और पीरियड्स की साइकिल में गड़बड़ होना। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। इसका सबसे पहला स्टेप है सुबह का डिटॉक्स। एम्प्टी स्टमक कुछ ऐसा लो जो इंटेस्टाइन को क्लियर करे और मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करे। स्टेप नंबर 2, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोया, इनका एक्सेस थायराइड को डिस्टर्ब कर सकता है। कंप्लीटली अवॉइड नहीं, बस लिमिट में लेना है। स्टेप नंबर 3, आयोडीन, सेलेनियम एंड जिंक। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स थायराइड के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। इनके सोर्सेज डेली ऐड करो। स्टेप नंबर 4, डिनर लाइट रखना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रात का हैवी फूड डायरेक्टली TSH को अफेक्ट करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, 10 से 12 मिनट का डेली वॉक। थायराइड पेशेंट्स फास्ट वॉक नहीं करते। गलती, लाइट वॉक थायराइड फंक्शन को एक्टिवेट करता है।